तो भाई मैं ग्राउंड कूदा और पिच में आया तो जब जब मैं पिच में आया तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या हाल था भाई मेरा। तो वो माई भाई ने मुझे देखा, तो मुझे देख के उसने ऐसे मेरे साथ मस्ती की, ऐसे मैंने सीधे ऐसे खड़े हाथ कर दिया, सरेंडर कर दिया कि माई भाई। तो 1.35 लाख लोग मुझे देख रहे थे और मैं अपने माई भाई को देख रहा था। मेरा ध्यान तो सिर्फ माई भाई पे ही था। रो क्यों रहा है यार? तूने यार माई भाई को मिल लिया, बात कर ली, रो मत। तूने भगवान को मिल लिया यार। तो भाई मैं ग्राउंड कूदा और पिच में आया तो जब जब मैं पिच में आया तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या हाल था भाई मेरा। तो 1.35 लाख लोग मुझे देख रहे थे और मैं अपने माई भाई को देख रहा था। मेरा ध्यान तो सिर्फ माई भाई पे ही था कि भाई क्या हाल हुआ मेरा। तो वहाँ मैं दौड़ के जा रहा था तो माई भाई मुझे देख के वो ऐसे ऐसे ग्लव्स पहन रहे थे। तो वो माई भाई ने मुझे देखा, तो मुझे देख के उसने ऐसे मेरे साथ मस्ती की, ऐसे ऐसे भागे। तो मुझे लगा कि वो भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं डर गया। तो मैंने सीधे ऐसे खड़े हाथ कर दिया, सरेंडर कर दिया कि माई भाई सर मैं आपका फैन हूँ, जैसा मैंने चिल्लाया। तो माई भाई ने बोला अरे मैं मस्ती कर रहा हूँ। तो अंपायर जो मुझे रोकने आ रहा था, आप देख रहे होगे, जो अंपायर आ रहा था, तो माई भाई ने उनसे कहा अरे आने दो, जैसे कहा। तो मैं आके सीधा माई भाई के पैर में झुक गया और माई भाई ने मुझे खड़ा किया और सीधा मैंने उसको टाइट पकड़ लिया, हक कर लिया और उसने मेरी पीठ 2 बार थपथपाई। और माई भाई ने सीधा पूछा अरे आपका नाम क्या है? तो मैंने बताया मेरा नाम है जय। ठीक है ठीक है। वैसे मुझे कंधे पे हाथ रख के निकल लिए भाई, ले जा रहे थे। तो वो पूछ रहे थे कि इतनी श्वास क्यों फूल रही तेरी? तो मैंने कहा कि सर मेरी नाक की दिक्कत है, तो उसकी सर्जरी है, तो उसके पहले मैं आपको मिलना चाहता था। तो ऐसा इसने बोला तो वो तू मुझ पे छोड़ दे, घबरा मत, वो तू मुझ पे छोड़ दे, तुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला। तो मैंने कहा हाँ सर। मैं तो रो ही रहा था भाई, मेरे आंख में से पानी रुक ही नहीं रहा था, मैं रो रहा था भाई। माही भाई मेरे कंधे पे हाथ रख के जा रहे थे भाई। और भाई जो वो सीन था भाई क्या ही बताऊं। और फिर माई भाई ने बोला कि तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा और ये लोग तुझे कुछ नहीं करेंगे, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। माई भाई ऐसा बोला। और फिर मैंने माई भाई को बोला कि माई भाई मैं आपको खेलते हुए देखना चाहता हूँ। तो माई भाई ने ऐसा बोला खेलूंगा ना, खेलूंगा, ऐसा 2 बार बोला मुझे। तो मैंने कहा मेरा तो कुछ भाई सब मेरा पसीने छूट रहे थे भाई। माई भाई मुझे ऐसे, मैं माई भाई से बात कर रहा था भाई, क्या ही वो फीलिंग क्या थी मैं आपको कैसे बताऊं। तो ऐसा माई भाई ने ऐसे मुझे पूछा, तो मुझे कंधे पे आकर के ले जा रहे थे। तो बाउंसर वाले आए, तो माई भाई बोल रहे थे कि आराम से आराम से आराम से। तो बाउंसर वाले इसे कुछ नहीं करना, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, तो इसे कुछ मत करना, इसे कुछ भी मत करना, तीन तीन बार ऐसे बोला, इसे कुछ भी मत करना, इसे जाने दो। और मुझे कहा कि तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे 3 बार बोला। और फिर बाउंसर वाले ने मेरे कंधे पे से हाथ रखा। रो क्यों रहा है यार? तूने यार माई भाई को मिल लिया, बात कर ली, रो मत। तूने भगवान को मिल लिया यार। इसी क्यों रो रहा है? तू किसको मिल के आया तुझे पता है? पता है तुझे माई भाई को। वो सबका सपना होता है, जैसे ग्राउंड पे मिलना, माई भाई को मिलना है, वो सबका सपना होता है और वो तूने पूरा किया है। तो ऐसे रड़ मत। तो सॉरी गाइस, थोड़ा इमोशन पे आ गया था।
तो बाउंसर वाले आए और मैंने बाउंसर वाले को देखा, तो माई भाई को मैंने ऐसे कस के पकड़ लिए। मैं डर गया था बाउंसर वाले से कि वो मुझे पीटेंगे। तो माई भाई ने भी मुझे ऐसे प्रोटेक्ट किए, ऐसे पकड़ लिया माई भाई ने। मैं माई भाई को नहीं छोड़ रहा था और माई भाई मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों फ्रेंड है, पक्के फ्रेंड है। तो बाउंसर वाले आए और माई भाई ने उससे बोला कि भाई इसे कुछ मत करना। 3 बार बोला, भाई इसे कुछ मत करना, इसे तो 3 बार कुछ भी मत करना। और मुझे भी बोला कि तुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं तो रो ही रहा था भाई। तो बाउंसर वाले आए और उसने मेरे गले पे से हाथ डाला। तो माई भाई ने उसका हाथ ऐसा किया और कहा, थोड़ा तमीज से भाई, थोड़ा तमीज से, ऐसे जोर से बोला था। और फिर एक जो कमर पे एक बाउंसर ने ऐसे कमर पे हाथ डाला था। तो वो तो अभी देख ही रहे होगे, माई भाई ने ऐसे हाथ किया। तो भाई ऐसे नहीं ले जाते भाई, थोड़ा आराम से, इसे कुछ मत करना, इसकी नाक की दिक्कत है, इसकी सर्जरी है, तो इसे कुछ भी मत करना, ऐसा जोर से बोले। तो फिर माई भाई ने मुझे बोला कि तुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने माई भाई को, मैं तो छोड़ना नहीं चाहता लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा। और माई भाई ने ऐसे कहा कि तुझे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मैंने भी माई भाई को छोड़ा। फिर मुझे वो सब बाउंसर वाले ले जा रहे थे, 15-16 जन थे। तो मुझे ले जा रहे थे। तो वहाँ और राशिद खान था ना, वो ऐसे खड़ा था। मैं देख रहा था सब कि भाई माई भाई का फैन कैसा यार, वो फीलिंग समझ रहा था। राशिद खान जी वो फीलिंग समझ रहे थे कि भाई ये क्या सीन हो गया भाई। और मुझे ले जा रहे थे। तो मेरी टी शर्ट ऐसे वो बाउंसर वाले ने अभी पकड़ा हुआ था, उसको तो नहीं पता होगा। तो मुझे ले जा रहे थे। तो मोहित शर्मा जी वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उसने बोला, अरे आराम से थोड़ा तमीज से, इसे नहीं ले जाते। इसने ऐसे बोला। मैं भी रोता कि भाई मुझे पीटेंगे, सब मुझे पीटेंगे। ऐसे में मोहित शर्मा जी को चिल्ला के बता रहा था। तो मोहित शर्मा जी बोले, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे बोला। और फिर मेरे पीछे जो एक बाउंसर वाला आ रहा था, वो मोहित शर्मा जी ने उससे बात की। ऐसे ही कहा होगा ना कि इसे आराम से, ऐसे ही कहा होगा। तो बात की और मुझे ले गए। तो मुझे ले जा रहे थे। तो मैं जहां से आया था वहां से मुझे ले जा रहे थे। तो वो सब जाली के बाजू में जो सब भी लोग थे, वो चिल्ला रहे थे कि भाई हम तुझे सपोर्ट करते हैं, भाई हम सपोर्ट करेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। ऐसे वीडियो बना रहे थे और मैं उसके साइड ऐसे देख के रो रहा था, सबको देख रहा था। और जो सीन था भाई, क्या सीन था, क्या ही मैं आपको बताऊं। तो भाई ऐसे मुझे ले जा रहे थे। तो इतना शोर भी मचा हुआ था। भाई इतना जोर से बोल रहे थे, तब भी मैं सुन नहीं पा रहा था, आवाज ही इतना था। तो मुझे ले जा रहे थे। और ये वाला पार्ट तो जो था वो मेरे जिंदगी के जो 21 सेकंड थी, वो मेरा जिंदगी का बड़ा वाला पार्ट था। ऐसा कहो ना कि इमोशंस और अच्छा सुंदर, मैंने 21 सेकंड में पूरी जिंदगी जी ली भाई। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा है भाई, आपको जीनी आनी चाहिए। कि मैंने जो 21 सेकंड में जिंदगी जी, वो मुझे ही पता है कि मैंने कैसे जी। मुझे फीलिंग पूरी जिंदगी यार, क्या बता, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या ही बताऊं। माई भाई मेरे सामने, माई भाई से मैं मिल के आया। मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे मेरे पे विश्वास नहीं होता कि भाई मैं माई भाई से मिल के आया हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये जो पार्ट था वो अच्छा वाला पार्ट था। और अभी जो पार्ट आने वाला है वो भाई ब्लैक पार्ट, खराब पार्ट, पुलिस स्टेशन में मैं कैसे बिताया। तो मुझे ले गए अंदर किधर, ड्रेसिंग रूम में ले गए पुलिस वाले, मुझे अंदर ड्रेसिंग रूम में। तो मुझे ऐसे बीच में बैठाया। और चारों ओर पुलिस वाले के सब बड़े ऑफिसर्स थे। तो वो सबने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, सभी ऑफिसर्स ने, सर ने। और पूछा कि भाई तू क्यों मिलने गया था, मिलने का रीजन। तो मैं भी माई भाई के खोया हुआ था। तो मैंने भी मजाक में बताया कि भाई थाला फॉर रीजन, मैंने भी ऐसा जवाब दिया। तो सर थोड़े डांटा मुझे कि भाई अभी भी तुझे शांति नहीं है। तो मैंने कहा सॉरी सर। तो इसने मुझे बड़े आराम से पूछा कि भाई तू कैसे कूदा और क्या रीजन था भाई कूदने का, और कोई इंटेंस नहीं था ना, ऐसा सब पूछे। और बस आराम से पूछ रहे थे। और थोड़ा पानी पिलाया कि भाई उससे पानी पिलाओ। और मुझे कहा तू कूदा तो तुझे लगा बगा तो नहीं ना। तो मैंने कहा नहीं। फिर मुझे बताया कि भाई तू कितना कूदा तुझे पता है। तो मैंने कहा नहीं सर। तो तू
10-11 फुट कूद के आया है। तो तुझे पता है मैं कि नहीं नहीं सर, तो इतना 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 लंबा तो कूदा, तो भाई तुझे पता है? तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं मेरा ध्यान तो सिर्फ माई बाई पे था, मुझे कुछ पता नहीं सर, मैं कैसे कूदा, कुछ पता नहीं, इतनी लंबी जाली थी मुझे तभी पता चली। तो मुझे वहां पे रखा, सभी सर और सर सभी ऑफिसर चले गए, अपना जो मैच पूरा हुआ तो जाएंगे ना, उसकी जरूरत थी वहां पे, तो सब चले गए, सब आईएएस ऑफिसर्स और डीएसपी सर सब 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 के सब थे, और सब वहां चले गए और मैं अकेला बैठा था ऐसे, थोड़ी देर सो गया। तो भाई मैं वहां आराम से बैठा हुआ था, तो पूरा ग्राउंड खाली होगा तो तब मुझे पुलिस वाले लेके जाए ना, तो ऐसा था। तो मुझे तो पता नहीं कितने बजे और क्या क्या, मुझे कुछ नहीं पता था। तो एक दो बजे हो गए, मैच खत्म कितने बजे हुई थी? मैच खत्म 11 साढ़े 11 बजे। 11:30। मुझे तो कुछ पता नहीं था, और कौन जीता कौन हारा कोई कुछ पता नहीं था। तो 11:30 पौने 12 बजे मैच खत्म हुआ था, और सब खत्म और स्टेडियम खाली हुए तब मुझे सब ले जाए ना, ऐसा सब ऑफिसर की जब ड्यूटी खत्म हो तो तभी मुझे ले जाएंगे ना, तो ऐसा कुछ था। तो मुझे वहां से 1-2 बजे निकाला स्टेडियम से, स्टेडियम के बाहर पुलिस के जीप में ले जा रहे थे, चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन पे ले जा रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि जेटी वाले की बस वहां खड़ी हुई थी, तो हमारी इतनी भीड़ थी तो हम तो जा नहीं सकते, तो हमने भी वहां रुका, हम भी वहां रुके। तो सब फैंस आजू बाजू थे, तो मुझे थोड़े फैंस मुझे पहचान लिया कि भाई ये तो फैन है जो उसको ले जा रहे हैं। तो जेटी वाले जब जेटी वाले की बस के सारे फैन घेरे हुए थे, वो हमारी जीप के पास आए, वो देखो फैन जा रहा है, देखो देखो, सब चिल्लाए। और भाई वो सर ने कहा कब तो निकलना ही पड़ेगा, तो उसने निकले। तो फिर हम जा रहे थे, चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन पे हम 3:30 बजे पहुंचे। तो वहाँ मुझे ले गए और मुझे बैठाया सामने ऐसे नीचे, और सर ने सब मुझे पूछ रहे थे कि भाई तू कैसे कूदा, भाई क्या रीजन था, ऐसे सब पूछ रहे थे। मैं तो अपने माई भाई के खोया हुआ था, सब गाली भी दे रहे थे, देंगे भी ना भाई, मैंने काम ही ऐसा किया, सब पुलिस वालों की नौकरी जो खतरे में डाल दी। मुझे तो कुछ पता नहीं था कि ऐसा वैसा होगा, कि भाई पुलिस वालों की इतनी दिक्कत होगी यार, वो मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं माफी भी मांगता हूँ कि सर मुझे कुछ पता नहीं था, इतने सारे पुलिस वाले हैरान हो गए, मुझे कुछ पता नहीं था सर। तो अब किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए कि मैंने देखा कि सर सभी लोग कितने हैरान होते हैं हमारे लिए, तो ऐसा सभी को कोई को कुछ करना नहीं चाहिए। हमको सर सारे पुलिस वाले को सपोर्ट देना चाहिए और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो सब थोड़ी सी गाली वाली दी, और मैंने सुनी भी, लेकिन मेरा ध्यान तो सिर्फ अपने माई पे था कि भाई उसकी क्या आवाज थी, मैंने भाई भाई से हक किया, और माई भाई ने जो मुझे बोला वो मैं वहाँ बैठा फील कर रहा था। मेरा ध्यान किसी पे था ही नहीं, मेरा ध्यान बस माई भाई पे कि भाई माई भाई मुझे क्या कह रहे थे। तो वहाँ बैठा मैं ऐसा सोच रहा था, और सारे सर लोग आए, मुझे पूछ रहे थे, अलग अलग सर आते थे और मुझे पूछते थे भाई क्या तू कैसे आया, तेरे साथ कौन आया, बड़ा तू किस में आया, वो सब मुझे पूछ रहे थे, ऐसे वैसे सवाल पूछ रहे थे वो। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो बस जो मन में आया वो बके जा रहा था कि भाई ऐसा वैसा। तो मैं वहाँ बैठा था, तो फिर क्या हुआ, तो सर मुझे समझा रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, पुलिस वालों की नौकरी पे ऐसे खतरे होते हैं, ऐसे। तो मैंने कहा सर ठीक है, मेरा सब जो भूल हुई है, लेकिन फिर सर ही बोले कि भाई कोई ना भाई, अब तो भूल हुई है तो क्या करे, माई भाई से तो मिल लिया, सर ने भी ऐसे बोला। तो फिर आया, मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो फिर मेरा भाई आया, मेरे भाई के साथ मेरा भाई आया, तो उनके साथ वो यश भी, पटना का जो लड़का है वो यश भी आया, और मैं यश को देख के एकदम से इमोशनल हो गया कि भाई तुम यहाँ भी मेरे साथ देने आ गए, जैसे मैं रुला। तो यश तो आया और खुश हुआ कि भाई तूने क्या कर दिया, तुझे पता है? तो मैंने कहा नहीं, देख भाई तू देख, पूरे सोशल मीडिया पे तू, पूरे इंडिया पे तू छाया हुआ है, देख तू ट्रेंडिंग में आ गया भाई, तूने क्या किया है। तो
मैं रो या हंसू, मुझे कुछ पता नहीं था कि भाई रोने का मन इसलिए हो रहा था कि भाई अब मेरा क्या होगा, या पुलिस वाले मेरा क्या करेंगे, और खुश इसलिए हो रहा था कि भाई मैं माई भाई से मिल लिया। और फिर जो बात हुई, जो ऑफिसर्स लोगों ने जो बात की वो मेरे भाई से की, भाई हाँ बता क्या बात की, क्या बात की पुलिस वाले ने तुझे क्या बात की तेरे साथ? तो मुझे पुलिस वालों ने सबने पूछा कि वो तेरा भाई का ऐसे इंटेंस था या नहीं था, तुमने पहले से प्लानिंग की थी या नहीं की थी, और कब निकले, कब पहुंचे, क्या खाया क्या पिया, और कितने घूमे, वो सब मुझे पुलिस वालों ने पूछा। और मैं जो जितना उसको बताता गया उतना उसने राइट किया, लिखा। और वो सब कह रहे थे कि यार तूने, तेरे भाई ने यार क्या कांड कर दिया यार, ऐसा कांड करता है कोई? तो हो गया तो क्या, माई भाई से तो मिल लिया ना मैंने। भाई भाई से मिल लिया। तो फिर ऐसा हुआ, और फिर इसकी पूछपरछ हुई, तो पुलिस वालों ने इसको कहा कि भाई तू इसको खिला पिला दे, तो इसने कहा ठीक है भाई। फिर इसने भी थोड़ी गाली खाई होगी, खाई बहुत खाई, गाली बहुत खाई भाई। तो देंगे ही ना, मेरा काम ही ऐसा किया तो देंगे। तो ऐसा हुआ, और यश तो इतना खुश था कि भाई पूछो ही मत। तो उसको तो जाना था, तो यश ने कहा कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं जा रहा हूँ, कुछ टेंशन मत लेना, और कोई काम हो तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे वो निकल गया, और फिर भाई तो मैंने पूरी रात मेरा इसने साथ दिया। वो बाहर बैठा था, मैं अंदर बैठा था। तो फिर मुझे लॉकअप में डाला। तो वो इंटरेस्ट में बता रहा हूँ। अरे मैं लॉकअप में, मैं थोड़ा सा बता दूं। तो मुझे लॉकअप में डाला, तो वहां मैं बैठा हुआ था। तो सर नए सर आते जा रहे थे, तो ऐसे ही पूछ रहे थे क्या हाल है भाई माई के आशिक, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं थोड़ा सा खुश हो रहा था कि भाई माई के आशिक, क्या ही फीलिंग होगी भाई। तो मैं फिर माई भाई के टॉपिक पे आ जाता था कि भाई ओ भाई माई भाई। तो ऐसा हुआ, और 2 दिन तक मुझे ऐसे लॉकअप में रखा, पूछपरछ की। तो भाई अब आगे का भाई बताएंगे, वो कह रहा है ना कि मैं बताऊं। वो एक इंटरेस्ट ऐसा हुआ कि वो लॉकअप में बैठा हुआ था, हम चाय पानी लेके आए, तो लॉकअप में बैठा हुआ था। तो मैंने इससे पूछा, मैंने 2-3 बार उसको बुलाया, वो ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ था। तो मैंने 2-3 बार उसको बुलाया कि जय, ओ जय, तो उसने ध्यान नहीं दिया। और फिर मैंने उसको जोर से बुलाया जय, तो उसने बोला हाँ हाँ भाई बोल बोल। तो मैंने क्या किया, तू टेंशन मत ले यार, तेरे को कुछ नहीं होगा, और तुझे कुछ भी हम होने नहीं देंगे, तू टेंशन मत ले, कोई टेंशन है तेरे को तो बता मुझे। तो अरे वो हंस के बोला, अरे भाई टेंशन तो कुछ नहीं है मेरे को, वो मैं फील कर रहा हूँ माई भाई को भी, मैं माई भाई भी खोया हुआ हूँ, और उसको मैं अभी देख रहा हूँ, और उसकी आवाज, वो जो उसके आंख के नीचे वो तिल, वो सभी में महसूस कर रहा हूँ, और कुछ मुझे हुआ नहीं है, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, तुम मत लो इतना टेंशन, ऐसा उसने बोला था। तो मैं अंदर बैठा हुआ था, तो भाई आया, तो मैं तो इसको देख के रोने लगा। तो देख के रो मत। तो मैंने कहा मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मैंने माई भाई से मिल लिया भाई, तो क्या ही बताओ, कभी भी रोना आता है। और 2 दिन तक उसको रखा लॉकअप में, और तो 2 दिन तक रखा, कार्यवाही चली उसकी। हाँ। तो क्या हुआ कि 10, 11, 12 तारीख नहीं, 11 तारीख को मुझे सब पुलिस वाले मुझे ग्राउंड पे ले गए, जो रिहर्सल करने ले जाते हैं ना, तो मुझे रिहर्सल करने के लिए ले गए। तो वहां पे मैं गया, तो जो 40 से मैं कूदा था, तो रिहर्सल मतलब वो कहते हैं ना, दूसरी बात करके दिखाओ। तो भाई तू कैसे कूदा, ऐसे 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 मुझे ले गए पिच पे। तो मुझे ले गए कि भाई तू कहाँ से कूदा। तो मैंने कहा यहाँ से। तो भाई इतनी बड़ी जाली तो कूद गया भाई वहां से, क्योंकि एक बार करके दिखा। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं जाली पे चढ़ा। तो सर ने बोला कूद। तो मैंने कहा सर अब नहीं कूद पाऊंगा। तो सर ने कहा क्यों। तब माई भाई थे, अब माई भाई नहीं थे। काला फॉर अ रीजन भाई, तब माई भाई थे, तो माई भाई नहीं थे भाई। तो सर ने कहा ऐसा है। मैंने कहा हाँ सर। तो कहा ठीक है। और फिर मुझे चारों देखा भाई तू कहाँ गया था, क्या कर रहा था। तो मैंने सब उसको बताया यहाँ गया था।
बता भाई, तू भी कुछ बता दे यार थोड़े से तो सब। क्या बताऊं मैं, तूने जो किया वो जब खुदा तो मैं एक ही सोच पे था कि भाई अपना थाला सबसे अलग। ऐसा ऐसा मैं वहाँ जाली में जो लॉकअप में बैठा था तो मैं ऐसा ही सोच रहा था अभी कि अपना थाला सबसे अलग, ऐसा ही माई भाई को सोच रहा था। तो ये जो मेरा पार्ट है वो थोड़ा सा तो ब्लैक सबको वाला था। कह तो दे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई ऐसा कोई भी मत करना, वो सबको दिक्कत होती है, हमें तो ज्यादा दिक्कत होती है। हमारे घर वाले वो 2 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं। वे मेरे लिए खाना लेकर आया था भाई, वो तो बता। मैं इसके लिए खाना लेके आया और मैंने कहा यार तू छोटे यार तू भूखा है तो कुछ खा ले कुछ पी ले। उसने मुझे बताया कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कुछ पीऊंगा नहीं, तू मुझे रहने दे भाई, मुझे तू फील करने दे माई भाई को। मैंने माई भाई को देखा है और तू फील तो कर लेने दे। उसने कुछ खाया नहीं कुछ नहीं किया। तो भाई आप सभी को ऐसा होगा कि भाई ये भाई खुद के मिल के माई भाई को आया, तो हम भी कल कुछ जो सभी को फेवरेट प्लेयर होते हैं उसको खुद के मिल के आते हैं। तो भाई मेरा तो निवेदन है कि भाई ऐसा कुछ भी मत करना। जो सारे पुलिस वाले हैं वो हैरान होते हैं, हमारी फैमिली जो है वो हैरान होती है। और भाई क्या ही बताऊं मैं आपको, मैंने जो 2 दिन काटे वो मुझे पता है कि मैंने कैसे काटे। जो लॉकअप में मैं था तो मैंने 2 दिन तक वो जो पानी की जो बोतल होती है वो सर के नीचे रख के सोया। तो ऐसा किसी को कुछ करना नहीं चाहिए। बन सके तो उसके घर पे ऐसे ऐसे मिलो, लेकिन ऐसे ऐसे कोई भी नहीं मिलना, मेरा आपसे निवेदन है।